जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हफ्सा हियर। आज मैं आपको बताऊँगी कि केएसए मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और 2025 में कौन-सा क्राइटेरिया नए सेलर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसके साथ-साथ मैं ये भी आपको बताऊँगी कि नए सेलर्स को आसानी से बाय बॉक्स कैसे मिल सकता है और किन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्ट हंट करते हैं केएसए के लिए, मार्केट के लिए और यूएई के लिए, ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केएसए के लिए है, तो हम लोग ज़्यादातर फ़ोकस रखेंगे अपनी केएसए की मार्केट पर। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो ये है कि जो प्रोडक्ट है अगोरिन रेटिनॉल क्रीम है, इसकी मंथली सेल कितनी है? तो यहाँ अमेज़न हमें ईज़िली बता रहा है, ठीक है? ये हमारी न्यू अपडेट है अमेज़न की जिस पर ये हमें बता रहा है कि कितनी मंथली सेल हो रही है और ये 100% बिल्कुल सही है। तो हमारी जो हमें प्रोडक्ट जो देखना है वो ये देखना है कि जो सेल है वो मंथली कितनी हो रही है। तो यहाँ 500 लिखा हुआ है तो दिस इज़ गुड टू गो। हमें 100 से अबव चाहिए। अगर 100 से अबव है तो दैट्स मोर गुड। ठीक है? उसके बाद हमें सेकंड ये देखना है कि जो प्राइस है वो कितनी है, तो हमें जो कंसीडर प्राइस करनी है वो 15 से अबव करनी है, ठीक है? जैसे कि इन केस अगर कोई सेलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम कर देता है, तो अगर हम उसको बीट करें बाय बॉक्स के लिए तो कहीं फिर हम लॉस में ना चले जाएँ, तो इसलिए इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट की प्राइस हाई होनी चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट पे प्रॉफ़िट भी मिलेगा और हमें अच्छा सा रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि इस पर कितने सेलर्स जो हैं मी टू कर रहे हैं। सो लेट्स सी हियर यहाँ 3 सेलर्स हैं, ठीक है? तो ये देखें बिल्कुल न्यू सेलर है, 24 इसने प्राइस रखी हुई है, ठीक है? और और ये दूसरा सेलर है न्यू, इट मीन्स कि ये हमें आराम से इस पर बाय बॉक्स मिल सकता है, ठीक है? और हमें इस पर अप्रूवल भी मिल जाएगा, ठीक है? ताकि हम भी अगर इसको भी इस प्रोडक्ट को मी टू करें तो हमें भी आराम से ये जो प्रोडक्ट है इस पर हम मी टू कर सकते हैं। मीन्स कि हमें ब्रांड आराम से अप्रूवल दे सकती है इस पर, ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि जो इसकी स्टॉक है टोटल कितनी है? तो जो करंट स्टॉक है इसकी वो चेक करते हैं। सो जो करंट स्टॉक है वो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री है 57 है, ठीक है? इस पर आराम से हम इस प्रोडक्ट पर मी टू कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये चेक करेंगे कि जो एफबीए है वो कितनी प्राइस उन्होंने रखी हुई है, ठीक है? तो जो एफबी का सेलर है उसने 24 रखी हुई है, ठीक है? और सेकंड वाले ने भी 24 रखी हुई है, जो अमेज़न ने रखी है वो 54 रखी है। दैट इज़ फ्रॉम अमेज़न यूएई, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, ठीक है? और हम इस पर आराम से ईज़िली इस प्रोडक्ट पर मी टू कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसका बीएसआर चेक करना है। बीएसआर जितना कम होगा उतना ही प्रोडक्ट हमें बहुत ही अच्छा है, ठीक है? और इस हिसाब से हमें बहुत अच्छी सेल भी होनी है और वो प्रोडक्ट जो है अमेज़न के फ्रंट पेज पर हमें मिलेगा, ठीक है? तो इस पर इट मीन्स कि हमें अच्छे से सेल होगा और ये प्रोडक्ट गुड टू गो है। एंड द सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू सी इज़ दैट कि हमें ना जो अवॉइड करना है वो ये है कि ब्रांड डोमिनेंट ना हो, ठीक है? और कोई ऐसा सेलर जो बिल्कुल डोमिनेंट ना हो। एक होते हैं ना कि बिल्कुल डोमिनेंट हो जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट पे सिर्फ़ उन्हीं को ही बाय बॉक्स मिलता रहता है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब लेट्स सी कि एक प्रोडक्ट है लोरियल है, अब देखें कि जो इस पर ब्रांड ने तो खुद डोमिनेट भी किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये है कि अमेज़न खुद सेल कर रहा है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होंगे आपने इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अगर अमेज़न केएसए अगर खुद ही डोमिनेंट हुआ हुआ है इस पर और खुद सेल कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस पर बाय बॉक्स मिलना बहुत ही मुश्किल है और ये एक टफ़ कॉम्पिटिशन की तरह ही होगा, ठीक है? तो बस यही था इस जो न्यू क्राइटेरिया है जो 2025 का जिस हिसाब से आजकल जितने भी सेलर्स हैं सेल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये वीडियो थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।